भागलपुर के पूर्व डीआईजी सह गृह विभाग के विशेष सचिव सह आईजी विकास वैभव रविवार को भागलपुर पहुंचे। उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार के आइए मिलकर प्रेरित करें कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान विकास वैभव का अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया गया। निजी विद्यालय के छात्राओं द्वारा गणपति वंदना की गई। गणपति वंदना और बिहार पर आयोजित गीतों पर छात्राओं के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। मौके पर बिहार के लीजेंड कहे जाने वाले विकास वैभव ने कहा कि इस मुहिम का उद्देश्य अपने बिहार के गौरव के बारे में नई पीढ़ी को बताना है। उन्हें अपने क्षेत्र के गौरवशाली परंपरा को बताते हुए उसकी तरफ अग्रसर करना है। उन्होंने कहा कि सपना हो साकार, हम प्रेरित करें बिहार के सोच को अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को यात्रा करता हूं। जो परिवार को समय देना चाहिए वह मैं बिहार को देता हूं। हम लोग बिहार को उस जगह देखना चाहते हैं जहां शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति जाति भेदभाव से ऊपर उठकर बिहार के लिए चिंतन करे। युवाओं से अपील है कि इस अभियान से जुड़े और बिहार को बदलने का संकल्प लें। भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार की द्वितीय बैठक है जिसमें मैं सम्मिलित हूँ। पूरे बिहार में ऐसे लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिनके मन में बिहार बसता हो और जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं। पूर्वजों की दृष्टि जिसमें भेदभाव नहीं था, जाति संप्रदाय से उठकर बिहार के लिए कुछ देने का आधार ही इसको प्रेरित करता है। विक्रमशिला की भूमि है जिसमें कभी पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था ताकि केवल एक आचार्य को आमंत्रित कर सकें। वैसी भूमि को जो अंग की भूमि है, प्राचीन भूमि है, चंपा की भूमि है जिसने वियतनाम जैसे देश तक को प्रेरित किया, उसको पुनः जगाने के लिए वहाँ के लोगों को इस रूप में कि बिहार के प्रति हम कुछ योगदान करें और बिहार को इस रूप में योगदान करें कि अपने जीवन काल में वैसे बिहार को स्थापित होते देखें जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। एक सामाजिक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। करीब 65,000 लोग अभी तक लेट्स इंस्पायर बिहार के अलग अलग अध्यायों से जुड़े हैं जो बिहार के अंदर भी हैं और बिहार के बाहर भी हैं, विदेशों में भी हैं। मिलकर प्रयास यही है कि अपने बिहार का भविष्य उज्जवल हो। गौरवशाली अतीत को बचाने में युवाओं का कितना बड़ा हाथ है? सबसे महत्वपूर्ण युवा है, चूंकि आने वाला भविष्य जो बिहार का होगा, यदि सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करेगा तो बिहार के युवाओं को करेगा। तो हमें समझना होगा क्या कारण है जिसके कारण हम पिछड़ते चले गए। जबकि जब न मार्ग थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र, उस काल में हम उस अखंड भारत को स्थापित कर सकते थे जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी। ऐसे विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला तब स्थापित कर सके थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी यूरोप में नहीं थी। कुछ तो बात थी, और यदि बात पर चिंतन पर एक ही बात थी, वेदांत की भूमि रही है जिसमें व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, जीवात्माओं में भेद नहीं था। ऐसी दृष्टि हमारे पूर्वजों की थी। तभी मगध में नंद वंश का उदय हुआ जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। तभी वैशाली में गणतंत्र का उदय हुआ जिसमें कोई व्यक्ति शासक बन सकता था। नए अपवाद इसलिए प्रस्तुत करने की भूमि थी क्योंकि हम सकारात्मक परिवर्तन चाहते थे। बिहार यदि उस दृष्टिकोण से जो हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी फिर चिंतन करे, चिंता छोड़ दे, मिलकर प्रयास करें, निश्चित हम लोग संघर्ष छोड़कर सहयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पुनः उसी रूप में भारतवर्ष को एक कुशल नेतृत्व, एक कुशल मार्गदर्शन प्रदत्त करते हुए भारत के विश्वगुरु बनने में अपनी भूमिका निभाएंगे। विक्रमशिला भी जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए। देखिए, जो बनना चाहिए तो बन ही रहा है। उसमें मेरा प्रयास सामाजिक प्रयास है। इसमें हम लोग समाज को जोड़कर प्रयास करने की बात कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। विशुद्ध जो होता है बिना किसी विवाद के, जो अंदर की भावना होती है उसको जगाने का प्रयास करें। इसी रूप में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं।